कि इन्होंने कोई 59 चाइना की मोबाइल कंपनियां जो थी, ये जो व्हाट्सएप बनाती हैं, ये होता है ना वो उस पे ये टिकटॉक एप्लीकेशंस के ऊपर पाबंदी लगा दी, टिकटॉक पे, इस पे, उस पे, पता नहीं कौन कौन से नाम थे उसमें। आप सोचिए कि बाइकआउट चाइना की आप चला रहे हैं। एक बड़ा कमाल हुआ, एक तो मीटिंग आज वो बिल्कुल ही जबरदस्त हो गई, भारत और चीन के। हाँ, वो फजूल मीटिंग हो गई। इन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से छोटी छोटी चालाकियां, ये यूरेशियन टाइम्स से खबर लगाएं। इन्होंने एक तो वो बड़ा डराने की कोशिश की। इन्होंने इजरायली स्पाइडर मिसाइल्स और जनाब आकाश डिफेंस सिस्टम को लगा दिया चाइना के बॉर्डर के पास। यार क्या बेचते हो तुम, क्या हरकतें क्या करो। इजराइल को भी खींच लिया बीच में, उधर नेतन्याहू जबरदस्त हुआ है। अच्छा, इजराइल को भी खींच लिया। एक इन्होंने अपने बनाए हुए आकाश मिसाइल सिस्टम वो ले गए लद्दाख के इलाके में। उसके बारे में कहते हैं कि सरफेस टू एयर है, 30 किलोमीटर का है, ब्ला 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 जो भी है, और वहां पर इन्होंने पहुंचा दिए आकाश सिस्टम। लेकिन उसके साथ ही क्या किया कि सिर्फ आकाश को नहीं पहुंचाया, बल्कि साथ ही इन्होंने कहा कि जी हमने जो स्पाइडर सिस्टम है, स्पाइडर को पूरे मुल्क में जो अहम तंसीबात हैं, अब ये बड़े खौफनाक, यानी इसका मतलब दिल्ली में इधर उधर इनको खतरा है। ये सरफेस टू एयर पाइथन और जो इनके सिस्टम्स हैं, पाइथन और डरबे मिसाइल इजराइल के, उसको इन्होंने मुल्क की मुख्तलिफ, देखें अटैकिंग वाइटल इंस्टॉलेशंस। ये लद्दाख नहीं है, ये लद्दाख नहीं है, वाइटल इंस्टॉलेशंस। अरे कौन सी वाइटल इंस्टॉलेशंस है भाई, जहां पे चाइना मतलब कि दिल्ली पे के मुंबई पे के कहां। ये खबर आज इन्होंने जनाब इनके फौजियों ने चला के और इस्टेब्लिश मोदी साहब ने चला के कि वो डर जाएंगे चीनी। साथ ही जनाब एक और गंद हो गई, मतलब बुरा टाइम आया हो ना तो फिर कुछ ऐसे ही होता है। साथ जनाब ये आया कि इन्होंने कोई 59 चाइना की मोबाइल कंपनियां जो थी, ये जो व्हाट्सएप बनाती हैं, ये होता है ना वो उस पे ये टिकटॉक एप्लीकेशंस के ऊपर पाबंदी लगा दी, टिकटॉक पे, इस पे, उस पे, पता नहीं कौन कौन से नाम थे उसमें। लेकिन जनाब साथ ही क्या हुआ, साथ ही ये हुआ कि एक जनाब नेशनल हेराल्ड ने लिस्ट छाप दी कि इन्हीं चाइनीज कंपनियों ने अभी 2 रोज पहले मोदी साहब का जो फंड है वजीर आजम का, उसमें इन चीनी कंपनियों ने फंड डाला है, पैसा डाला है। यानी मोदी जो है वो जिन चीनी टिकटॉक से पैसा ले रहे हैं, ये सुने आप जरा, टिकटॉक डोनेटेड 30 करोड़ अभी 2 रोज पहले, परसों 30 करोड़ दिए हैं टिकटॉक ने, Xiaomi ने दिए 10 करोड़, Huawei ने दिए 7 करोड़ और वन प्लस ने दिए 1 करोड़। उनसे पैसे लेके ये अजीब, मतलब अब मुझे नहीं पता कि हरामखोर को पालिबानी, उनसे पैसे लेके उनके पैसे खाके और उसके बाद उन्हें पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, उन्होंने लिस्ट शेयर कर दी अपनी। उन्होंने कहा अभी तो परसों तो हमसे पैसे ले रहे थे तो टिकटॉक। अब आप सोचिए कि बाइकआउट चाइना की आप चला रहे हैं। ये मोदी देखें, इंडिया बहुत जबरदस्त मुल्क है, बड़े जबरदस्त डिप्लोमेट्स हैं, बड़े जबरदस्त लोग हैं, बड़ा एक तारीखी कल्चर है, मोहब्बत अच्छा बहुत ढंग के। ये मोदी पता नहीं खुदा जाने लेके कहां जा, इनके लोग कहां लेके चले गए हैं। इंडिया के आप डिप्लोमेट्स के साथ मिलें, आप उनकी लॉबी जो कर रहे होते हैं, उनकी बात कर, उनकी शायरी आप पढ़ें, आप उनके हर जगह पे उनके बेहतरीन लोग। कि जिस इंतहा पसंदी की जगह पे ले गया है मोदी बदकिस्मती के साथ भारत को। अच्छा, अब डबल गेम, टिकटॉक पे पाबंदी, तो टिकटॉक से पैसा क्यों लिया उन्होंने, जनाब लिस्ट निकाल दी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी लेते थे, वो भी लेते होंगे, मगर मसला ये वो तो लेते थे, आपने कोस रहे, आपने के चक्कर में ले लिए पैसे, चाइनीज फर्म से पैसे ले लिए और पैसे लेके उसके बाद कहा कि जी ये हम राशन और ये और फलाना ढिमाकना करेंगे, और उन्हीं कंपनियों से लिए, उन कंपनियों ने नाम दे दिया किसी चाइना ने। तो अब मसला यह है कि अब हो गया मामला खराब, दो तरफ खराब हो गया मामला। और ये दोनों जो लोग हैं ये हैं अमेरिका के खास लोग। नहीं, नेतन्याहू का तो देखें, उनका तो एक रिलीजियस मामला है। मैं आपको कल इसमें तफसील से बताऊंगा। खबर भी आई है कि नेतन्याहू ने कैंसिल किया। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखी, दुख भरी कहानी। इंडियन एक्सप्रेस का ये जो आर्टिकल है, ये पढ़ के आप यकीन करें कि आदमी का दिल चाहता है बंदा रोए। वो कहते हैं कि फॉर्मर एनएसए बोल्टन की जो किताब है, उस किताब में
बहुत सवाल उठ गए हैं इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। और सवाल क्या उठे? वो ये कहते हैं कि इस किताब में अगर आप इंडियन रीडर हैं तो इट्स सोबरिंग टू नोट दैट इंडिया इज मेंशन ऑन प्रिसाइजली 10 पेजेस। सिर्फ 10 सफों पे, इतनी मोटी किताब है, को पता नहीं कितने सफों की, 10 दफा सिर्फ इंडिया का जिक्र है। ट्वाइस विद चाइना, 2 दफा चीन के साथ नाम आया इंडिया का, ट्वाइस विद पाकिस्तान, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ट्वाइस विद रेफरेंस टू ईरान ऑयल सेल्स, 1 विद रेफरेंस टू ट्रेड, ये ब्ला 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 ब्ला, और एक दफा उन्होंने कहा हमारा पूरी किताब में जॉन बोल्टन जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जिक्र ही नहीं आया किसी मीटिंग में। इंडिया का जिक्र ही आया 2 दफा चीन के हिसाब से कि हाँ ओके वो पाकिस्तान का मसला चल रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई एक मिनट, क्लियरली इंडिया वाज अ मार्जिनल कंसर्न ऑफ द यूएस सिक्योरिटी एडवाइजर ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस। Bolton does not take India-Pakistan border clash very seriously, but his views on Afghan Taliban were welcome in New Delhi. अच्छा, अब यानी भाई बात ही है। और फिर उसके बाद जो आखिरी रोना है इस आर्टिकल का, वो ये है, वो कहते हैं कि इंडिया प्रायोरिटीज एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैव नॉट चेंज। हम तो इतने सालों में नहीं बदले, 20 साल हो गए हैं, लेकिन अमेरिका के ये जो कुछ हुआ है इसमें, इसको देख के however how the US views India, आखिरी जुमला सुने, how the US views India and its concerns keep changing, Bolton's book is a reminder। अमेरिका किस तरह से अपने हरीफों को इस्तेमाल करके फेंकता है, Bolton's book is a reminder। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं अब सब। उधर नेतन्याहू के पीछे लग गए हैं वो सारे माहिरीन इजराइलियात, जिन्होंने आपको मैं इस पे जरा आज प्रोग्राम में कम है, मैं आपको बताऊं इस पे, ये तैयारी जब शुरू हुई थी ना इसकी, ये जो डेट निकाली थी यहूदी कैलेंडर वाली, ये इतना नहस उनके मुताबिक ये साबित हुआ है कि वो कहते हैं कि शायद टेंपल दोबारा बन ही ना सके अगर ये घड़ियां निकल गई। वो कहते हैं कि शायद ये तीसरी दफा जो किंग डेविड और जो भी उनके मामला थी हो ही नहीं सके अगर ये घड़ियां निकल गई। इसके ऊपर पूरा काम हुआ है। अमेरिका ने इंतहाई करीबी अपने इत्तेहादी ममालिक इजराइल और भारत को बहुत मुश्किल हालात में पीछा छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया, और जो उनके साथ वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर सके। देखें, मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा। उसकी वजह यह है कि आज का वॉशिंगटन पोस्ट है और उनका मेन स्ट्रीम यानी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अब ये जो जॉन हैगी है ना, जो उनके CUFI के, जिससे खिताब किया है नेतन्याहू ने कल रात को और कहा है कि जरूर बनेगा, इनका जो आज का आर्टिकल है ना, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ क्रिश्चियन ज़ायनिज्म, अच्छा, उसका इस बराह करम इस पैराग्राफ को जो है ना, ये वो पैराग्राफ जिसका मैं जिक्र करता रहा हूं और ये मेन स्ट्रीम वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है। वो कहते हैं कि जो मॉडर्न इवेंजलिकल्स हैं वो बिलीव करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ डाइविनली सैंक्शन मिशन टू सिक्योर द स्टेट ऑफ इजराइल, यानी इजराइल नहीं, अमेरिका को ये खुदा की तरफ से उनके मुताबिक ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इजराइल की हिफाजत करेंगे। और फिर वो ब्लैकस्टोन के पेपर्स लेकर आते हैं जो 1870 में या जब भी लिखे गए थे, 1878 में गालिबन, वो जो जिनको मैं कोट करता हूं अपने प्रोग्राम से। अब ये वो बात है जो वहां का मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। और आगे जाके फिर उसके बाद वो जो जीसस इज कमिंग वाला पैराग्राफ है, वॉशिंगटन पोस्ट का अगला जो पैराग्राफ है, उसमें वो कहते हैं कि फ्यूचर इवेंट्स में रिटर्न ऑफ ज्यूज टू द लैंड दैट वाज देन पैलेस्टाइन, यानी हम भी तो इसी का, मैं भी तो एंड ऑफ टाइम यही तो है ना। और फिर उसके बाद जो है वो इससे पहले वाला अगर पैराग्राफ देखें तो उसमें वो जो स्लाइड निकल गई है, वो कह रहे हैं कि इजराइल विल प्ले अ सेंट्रल रोल इन फाइनल इवेंट्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री। ये आप देख रहे हैं जी जी, यानी एंड ऑफ टाइम्स, ये फाइनल, ये वो बात है जो वो करते हैं, वो उनका ख्याल है। और फिर उसके बाद वो इसमें आगे जब जा रहे हैं, वो जो दूसरी स्लाइड थी उसमें वो लिख रहे हैं कि रैप्चर होगा, रिटर्न ऑफ ज्यूज होगा, मीनिंग क्रिश्चियन बिलीवर जो होंगे। और फिर वो एंटी क्राइस्ट का जब नाम, एंटी क्राइस्ट का जिक्र वो करते हैं, तो यहां उनकी एंटी क्राइस्ट जो कहते हैं, एंटी क्राइस्ट आके मिडिल ईस्ट के ऊपर पूरे इस इलाके पे वो जो है वो कब्जा कर लेंगे। तो उनके लिटरेचर में जब एंटी क्राइस्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वो उनका इशारा इमाम मेहदी की तरफ होता है। अच्छा, अब मामला यह है कि वो उनकी डेट है, वो उनकी डेट्स हैं और उसकी कैलकुलेशन है, इसमें बाद में जिक्र करूंगा मैं क्योंकि अभी वक्त कम है। असल बात यह है कि आज की तारीख निकल गई। अच्छा, अगर अभी भी वहां पे वक्त है, मुजाहरे सड़कों पे शुरू हो गए,
और नेतन्याहू की तरफ से ये जो बयान आया है ना, ये एक अजब सा बयान है, क्योंकि जो वाइस उनके जो डेविड फ्रीडमैन है, जो कि अमेरिका के सफीर हैं तल अवीव में, वो इसके खिलाफ थे कि ये ऐलान किया जाए। लेकिन इसमें जो अहम रोल है, मुझे बताएं इजिप्ट किधर गया? कहीं आपने जनरल सीसी, दो बॉर्डर लगते हैं ना, एक तो उर्दन का लगता है, एक जनरल सीसी खामोश इस मौके पे देखिए ना, उनका भी तो गजा के साथ तो वो लिंक्ड है ना, वो जो सुरंगें नहीं बनी हुई नीचे जा जाके लोग गजा में निकलते हैं, तो वो तो गजा के साथ तो उधर अगर आप वेस्ट बैंक को देखें तो वेस्ट बैंक तो लगता है जॉर्डन के साथ, जॉर्डन वैली। लेकिन जो गजा है जहां पे हमास है, वो तो लगता है बॉर्डर इजिप्ट के साथ, जिसपे पाबंदी भी लग गई थी। और जब मुर्सी गए थे तो आपको याद होगा इजिप्ट के थ्रू गए थे। तो अब मसला यह है कि अब अगर वो डेट गुजर जाती है और ऐलान नहीं होता तो फिर उसके क्या असरात होंगे। और जो ये मीटिंग फेल हुई है आज, जिसके बाद चाइना ने कहा है कि 1 इंच जमीन भी हम वापस नहीं करेंगे, हम मजीद अग्रेशन के साथ सामने आएंगे। और अमेरिका जो है वो जिक्र भी नहीं कर रहा अपनी मीडिया में कहीं कि इंडिया और चाइना की क्या लड़ाई हुई है। बिल्कुल।